हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम आव्यूह पढ़ेंगे यानी मैट्रिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए देखते हैं कि आव्यूह है क्या। डिफिनीशन ऑफ मैट्रिसेस: वास्तविक तथा काल्पनिक संख्याओं को पंक्तियों तथा स्तंभों में लिखने पर व्यवस्थित आयताकार अथवा वर्गाकार सारणी आव्यूह कहलाती है। जैसे a बराबर 1 2 3 4 5 6, ये क्या है? एक आव्यूह है। आव्यूह को सदैव अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से दर्शाते हैं, ABCD के बड़े अक्षर से दर्शाते हैं। और आव्यूह में जो ABCD के छोटे अक्षर होते हैं, स्मॉल अक्षर होते हैं, उसको हम आव्यूह के अवयव कहते हैं। आव्यूह के अवयव को सदैव बड़े कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। जहाँ पर 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है, इसके स्थान पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं ABCDEF। ये क्या है? आव्यूह के अवयव हैं। आव्यूह के अवयव होते क्या हैं? आव्यूह जिन अक्षरों अथवा संख्याओं से मिल करके तैयार होता है या बनते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? आव्यूह के अवयव कहते हैं। जैसे ABCDEF, ये आव्यूह के अवयव, ये आव्यूह के अवयव हैं। इसको हम B बराबर लिख सकते हैं। आव्यूह का क्रम अथवा कोटि क्या है, इसको जानने के लिए हम पंक्तियों की संख्या कितनी है और स्तंभों की संख्या कितनी है, ये जान करके हम सदैव पंक्तियों की संख्या पहले और स्तंभों की संख्या गुणे के बाद में लिखते हैं। जैसे यहाँ पर 1 2, यहाँ पर 1 2 दो पंक्तियां हैं और पंक्तियों की संख्या सदैव पहले, 1 2 3 स्तंभ है और स्तंभों की संख्या गुणा करने के बाद यानी गुणा लगाने के बाद लिखते हैं। इस प्रकार से 2x3 की ये आव्यूह है यानी मैट्रिक्स है। तो इससे हम क्या कहते हैं? इस पूरे को यानी पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या को मिला करके पूरे को हम बोलते हैं आव्यूह की कोटि अथवा ऑर्डर। और पहले जो लिखी है इसे हम पंक्तियों की संख्या और जो बाद में लिखी गई है इसे हम स्तंभों की संख्या कहते हैं। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। दूसरा क्या आ गया? नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि आव्यूह के प्रकार। आव्यूह के प्रकार कौन कौन से हैं? पहला क्षैतिज आव्यूह। पहला क्या है? क्षैतिज आव्यूह यानी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ऐसे आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या कम तथा स्तंभों की संख्या अधिक होती है उसे हम क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। यानी कहने का मतलब ऐसे आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है उसे क्षैतिज आव्यूह कहते हैं, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल में यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ पर पंक्तियों की संख्या 2 है और स्तंभों की संख्या 3 है। इस प्रकार से ये क्या है? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स यानी क्षैतिज आव्यूह है। इसी प्रकार हम क्या कह सकते हैं? दूसरा ऊर्ध्वाधर आव्यूह। दूसरा ऊर्ध्वाधर आव्यूह क्या है? ऐसे आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या अधिक और स्तंभों की संख्या कम होती है उसे हम ऊर्ध्वाधर आव्यूह वर्टिकल मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे यहाँ पर इसको हम मिटा करके यदि नीचे लिख दें GH, यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया? यहाँ पर पंक्तियों की संख्या अधिक हो जाएगी और स्तंभों की संख्या कम हो जाएगी। 1 2 3 पंक्ति हो जाएगी, 1 2 और 2 स्तंभ हो जाएगा। यहाँ पर पंक्तियों की संख्या कम और पंक्तियों की संख्या अधिक और स्तंभों की संख्या कम हो जाएगी। इसे हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। नेक्स्ट वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह क्या है? ऐसे आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो उसे हम वर्ग
या स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। पंक्तियों की संख्या यानी जो पहले लिखी गई है m बराबर क्या हो जाएगा, दूसरे यानी n के बराबर हो जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं, वर्ग मैट्रिक्स कहते हैं। एक बात हम देखेंगे, विकर्ण क्या है। विकर्ण हमेशा वर्ग आव्यूह में ही पाया जाता है, क्योंकि वो जरूरी नहीं है कि वर्ग आव्यूह सदैव 2x2 की हो या 3x3 की, वो कुछ भी हो। यानी कहने का मतलब वर्ग आव्यूह को कोई भी हो, उसके क्रम से मतलब नहीं कि यानी 2x2 की यानी 3x3 या 4x4